चलिए आधी क्लास हो गई, रिकॉर्डिंग नहीं पूरी हुई शुरू हुई। चलिए जितना हुआ है उतना ही कर लेते हैं। तो स्वाकार इव अभिन्न अपि, बहुत विशेष पाठ था, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। स्वाकार इव अभिन्न अपि, अपने आकार के समान अभिन्न होता हुआ भी गोचरीकृत होता है। और चर्व्यमाणता एक प्राण, चर्व्यमाणता आस्वाद्यमान होना एक प्राण है, एकमात्र स्वरूप है जिसका। और विभावाद जीवितावधि, इसको समझा चुके हैं। विभावाद के रहते ही जो जीवित रहता है, जीवन की अवधि है जिसकी। और पानक रसन्यायेन चर्व्यमाण, पानक रसन्याय से जो चर्व्यमाण है, जो आस्वाद्यमान है, ऐसा रस पुर इव परिस्फुरन, सामने मानो परिस्फुटित हो रहा है, सामने मानो दिख रहा है। और हृदयम इव प्रविशन, हृदय में मानो प्रवेश सा कर रहा है। सर्वांगीणम इव आलिंगन, पूरे अंग में आलिंगन करता हुआ सा। अन्य सर्वम इव तिरोधत, अन्य सबको तिरोभूत करता हुआ सा। ब्रह्मास्वादम इव अनुभावयन, ब्रह्मास्वाद, ब्रह्म साक्षात्कार का स्वाद का अनुभव कराता हुआ सा। अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि को रसः, अलौकिक चमत्कार को करने वाला जो श्रृंगार आदि है उसे ही हम रस कहते हैं। यह अभिनव गुप्त जी का मत है। ठीक है, तो आगे जो बता रहे हैं, आगे वो वही बता रहे हैं, पंक्ति पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। आगे जो दो पैराग्राफ उन्होंने जो रस है, रस के अलौकिकता के बारे में बताया है कि रस क्या है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अलौकिक क्यों है? क्योंकि रस को कार्य और ज्ञाप्य से अलग कर दिया गया। जगत में जो भी है वह या तो कार्य है या ज्ञाप्य है। जब जिसकी सत्ता नहीं रहती, जो उपस्थित नहीं होता है, जब उसकी उत्पत्ति होती है, जैसे घट नहीं है, घट है नहीं, मिट्टी से घट बनाया गया, तो घट कार्य कहलाएगा और मृत्तिका कारण कहलाएगा। जो घट को बनाने वाला कुम्हार है, कुंभकार है, वह कारण कहलाएगा। चक्र कारण कहलाएगा, चीवर कारण कहलाएगा, दंड कारण कहलाएगा। और जो घट है वह क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। यह कार्य कारण है। और ज्ञाप्य और ज्ञापक, यह भी देखना है। ज्ञाप्य मतलब कि वह वस्तु पहले से है, घट पहले से रखा हुआ है कमरे में, लेकिन कमरे में अंधेरा है। अब अंधेरे में हमें वह घट दिख नहीं रहा है, हमने दीपक जलाया और घट हमें दिख गया, तो वहां पर घट क्या है? कार्य नहीं है, वहां पर घट ज्ञाप्य है। और ज्ञापक कौन है? दीपक, वह दिया, दिया ज्ञापक है और घट ज्ञाप्य है। तो जो वस्तु विद्यमान नहीं है वह किसी से उत्पन्न हो तो कार्य कहलाता है, और जो वस्तु विद्यमान है उसको किसी प्रकाश इत्यादि के द्वारा जाना जाए वह ज्ञापक, वह ज्ञाप्य कहलाता है। तो रस न तो कार्य है न तो ज्ञाप्य है। कार्य क्यों नहीं है? कार्य इसलिए नहीं है क्योंकि कार्य जो है, कारण के नष्ट हो जाने पर भी कार्य विद्यमान रहता है। जैसे घट है, घट को बनाने वाला यदि कुंभकार, जो कुम्हार है, वह नष्ट हो जाए, दंड नष्ट हो जाए, चक्र नष्ट हो जाए, तो क्या घट भी नष्ट हो जाएगा? नहीं नष्ट हो जाएगा, घट बचा रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर कह रहे हैं विभावाद जीवितावधि, विभाव इत्यादि के द्वारा ही निष्पत्ति होती है रस की। लेकिन विभाव इत्यादि के नष्ट हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाएगा। रस तब तक रहेगा जब तक विभाव आदि रहेंगे, तो कार्य नहीं कहलाएगा, ज्ञाप्य भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि ज्ञाप्य क्या होता है? वह पहले से विद्यमान रहता है, ज्ञापक के पहले से भी विद्यमान रहता है, ज्ञापक के बाद भी विद्यमान रहता है। लेकिन रस जो है न तो विभाव इत्यादि के पहले होता है न तो विभाव आदि के बाद ही होता है, तो ज्ञाप्य भी नहीं कहलाता है। यह क्या है? अब कहते हैं कि कार्य नहीं है, ज्ञाप्य नहीं है, तो इससे अलग और कुछ संसार में रहता है क्या? कहे कि संसार में नहीं रहता, जगत में नहीं रहता, लोक में नहीं रहता है। यही तो इसकी लौकिकता का कारण है। इसीलिए कहते हैं यह लौकिक नहीं है रस, यह अलौकिक है। ठीक है, यह अलौकिकता का उन्होंने यहाँ पर तर्क दिया है। और यह निर्विकल्पक भी नहीं है, सविकल्पक भी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कुल मिलाकर के रस को क्या माना है? अलौकिक माना है। ठीक, चलिए, तो यह था
आचार्य अभिनवगुप्त जी का मत। इस प्रकार से हम लोगों ने रस प्रकरण पूरा किया। अब काव्य प्रकाश में जो पढ़ने वाला विषय था वह भी हम लोगों का पूरा हो गया है। अभी आज के पाठ में कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं।